संसद में आज लोकसभा में जहां चुनाव सुधार पर गर्मागर्मी बहस हो रही है, वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई और इन मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ से बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। लोकसभा में एसआईआर को लेकर और चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा होने जा रही है। इस चर्चा की शुरुआत नेता विपक्ष राहुल गांधी करने जा रहे हैं। आज वो कई अहम विषयों को लेकर अपनी बात रखेंगे। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी। सर, राहुल गांधी हो या फिर समूचा विपक्ष हो, लगातार एसआईआर की खिलाफत कर रहा है। आज इस चर्चा की जो उनकी मांग थी, इसको मान लिया सरकार ने और उसके बाद अब चर्चा होने जा रही है। क्या जाहिर करना चाहता है विपक्ष? देखिए, विपक्ष के पास में अब कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर के ऊपर में बिहार की जनता ने मैंडेट दे दिया है और ये तो हर 20 साल में होने वाला गहन मतदाता सूची का पुनरीक्षण ये हर 20 साल में होता है और मतदाता सूची की शुद्धता, पवित्रता के होती है और इसको मालूम नहीं कांग्रेस और विपक्षी दल क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, ये समझ से परे है। जो घुसपैठिए हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो इस देश की भौगोलिक इस देश की पूरी डेमोग्राफी को खराब कर रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची से कट रहे हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए और इसको लेकर उन्होंने चर्चा के लिए पिछला मानसून सत्र भी चलने नहीं दिया था, परंतु अब चुनाव सुधार को लेकर आज शासन ने चर्चा स्वीकार की है और आज मुझे लगता है कि उसके ऊपर में चर्चा होगी और विषय तो कुछ नहीं है, पर चर्चा में सिर्फ अपने सांप्रदायिक बातों को वो बोलकर और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, परंतु उनको इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण के दौरान ये भी कह चुका है कि ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं कि एक और क्या चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी वास्तव में दांव पर है? देखिए, भारत के चुनाव आयोग के ऊपर में पूरी जनता विश्वास करती है। सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का और इतने स्मूथली यहाँ पर वोटिंग हो जाना, इतने स्मूथली उसके रिजल्ट आ जाना, तो भारत की जनता ही नहीं पूरा विश्व भी अब विश्वास करने लगा है कि इतनी बड़ी व्यवस्था भारत में कैसे होती है। और चुनाव आयोग के ऊपर में मुद्दे उठाना, आपके समय भी चुनाव आयोग था, आप भी सरकारों में आए हैं, आप जिन राज्यों में सरकारों में आते हैं वहां तो कोई बात नहीं करते हैं, पर जब चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग के ऊपर में इशू उठाते हैं। तो चुनाव आयोग अपना काम करता है, वो संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर में विषय उठाकर आप पूरे देश को विश्व में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक सवाल वंदे मातरम की डिबेट को लेकर भी कि विपक्ष ने कल आरोप लगाया कि आपने एक ऐसे विषय का राजनीतिकरण कर दिया जिसे सब लोगों ने आत्मसात किया और उस विषय को सबकी स्वेच्छा पर आज तक छोड़ा गया, लेकिन आप लोग उसे मैंडेटरी करना चाहते हैं। वंदे मातरम इस देश की धरती का, इस देश का, मातृभूमि का, हमारे देश के शहीदों का सम्मान है, ये स्वाभिमान है और देश की आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, उसको भी ये बात कि वंदे मातरम गीत क्या है, ये माता की वंदना है, ये धरती की वंदना है, ये शहीदों की वंदना है, ये देश के विकास की वंदना है और इसको मैंडेट करने की बात कौन कर रहा है? लोग जबरदस्ती हवा हवाई। वंदे मातरम गीत क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ, हमारे शहीद फांसी के फंदे पर झूलते समय कैसे वंदे मातरम बोलते हुए जाते थे, वंदे मातरम ने आज़ादी की लड़ाई को कैसे जागरण किया और आज भी वंदे मातरम मौजूद है कि अगर हम अपनी माता का वंदे करेंगे, भारत माता का, तो ये भारत सुजलाम सुफलाम बनेगा और ये भारत विश्व में बहुत तेजी से विकसित होगा, विकसित भारत बनेगा। और इसके लिए वंदे मातरम हर किसी को बोलना चाहिए, गाना चाहिए, नई पीढ़ी के मन में वंदे मातरम का अर्थ समझ में आना चाहिए और इसके लिए कहा है। मैंडेट करने की बात कौन कर रहा है? परंतु जो लोग भारत माता से प्यार नहीं करते उनके लिए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, उनको भी बोलना चाहिए। अपनी माँ का वंदन करना क्या दिक्कत है?
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ब्रिजमोहन अग्रवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर माँ की वंदना करनी पड़े, माँ की आराधना करनी पड़े, तो इसमें किसी के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।